किसान भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके देसी खेती जुगाड़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। किसान भाइयों, आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं, किसी ने आज तक इस पे वीडियो नहीं बनाई है। पावर टिलर का बहुत लोग प्रमोशंस करते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं, उनकी खूबियां बताते हैं, उनके नुकसान बताते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता आपको कि हमारे पावर टिलर को लंबे समय तक चलने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो किसान भाइयों, आज मेरे पास देखिए एक जीटी शक्ति उन्नत एग्रो का पावर टिलर है और ये मेरे पास पहले का रखा हुआ है R111 यस राजा का मॉडल है, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। लगभग 3 साल मेरे को होने वाले हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको इसमें कम से कम 5 से 7 पॉइंट तक मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपका पावर टिलर जो है लंबे समय तक चलेगा, अच्छा काम करेगा। तो अगर आपको लंबे समय तक चलाना है तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप ये दिमाग में मत रखिए कि मेरी गारंटी 1 साल है। गारंटी कंपनी 1 साल देती है, कंपनी 1 साल के बाद अपना जान छुड़ा लेगी, उसके बाद फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप रफ यूज़ करेंगे, इंजन हमारा अगर रफ यूज़ हो गया है तो आप ये मान के चलिए कि आपके लिए नुकसान ही मिलने वाला है। तो उसको हम क्या करें और क्या ना करें, इस कड़ी में आपको मैं लेके चलता हूं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं आपका जो हमारा पावर टिलर का, ये आप देख रहे हैं कि हैरो है, ये कल्टीवेटर है, सॉरी रोटावेटर है। तो रोटावेटर में अगर आप तावा लगाते हैं, ये तावा देख रहे हैं, तावा अगर लगाते हैं तो क्या होता है कि ये जुताई जो है इतना करता है, इतना कम से कम 4 से 5 इंच जुताई करता है। अगर आप तावा निकाल लेते हैं तो क्या होता है, ये मिट्टी को रोकता है, थामता है, मतलब जमीन में इसको धंसने नहीं देता है। अगर आप पावर टिलर से, रोटावेटर से तावा निकाल देंगे तो इसमें क्या होगा, आपका ये बार बार फंसेगा, बार बार रुकेगा, इंजन पे लोड पड़ेगा, इंजन पे आपका एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, जिससे कि इंजन का खराब होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो एक पॉइंट ये हो गया। अब चलिए दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जब हम इसको पावर टिलर को लगाने चलते हैं, वहाँ पे खेत में लेके जाते हैं, इसको लगाते हैं, तो लगाने के बाद में हम जो क्या करते हैं कि इसको पिन को गलत जगह पे लगा देते हैं। अगर यहाँ पे हमारा दिया हुआ जो इसका पॉइंट दिया, 2 पॉइंट होता है, एक में पहिया फंसता है और एक में फंसता है ये हमारा रोटावेटर। तो दूसरा पॉइंट सबसे मेन चीज़ है कि रोटावेटर कौन से पॉइंट में फंसता है, ये ध्यान देना। जो अंदर वाला होल है उस पर रोटावेटर लगता है, जो बाहर वाला होल है उस पर पहिया लगता है। तो अंदर वाले पे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, हमारा इतना इसमें नीचे तक जाता है, यहाँ तक लगभग 2.5 इंच जो है अंदर हो जाता है। तो ये हमारा पूरा सपोर्ट मिलता है, पूरा धुरा में ये बैठ जाता है। ये 2 पॉइंट हो गए। किसान भाइयों, अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट में आते हैं फ्यूल, जो हमारा पेट्रोल है, जिसको हम पेट्रोल कहते हैं। हमने भी किसान भाइयों, अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, फ्यूल मतलब पेट्रोल पे, कि जब हम पेट्रोल लेते हैं तो ध्यान ये देना है कि हम कहाँ से लेते हैं पेट्रोल। अच्छा पेट्रोल हमको जहाँ से मिले वहीं से लेना चाहिए। अब आप कहेंगे कि हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा पेट्रोल सही है कि गलत है। बहुत आसान तरीका है। उसमें से जो पेट्रोल आप लाए हैं 10 बूंद पहले बाहर ज़मीन पे डाल करके देख लीजिए। अगर 2 मिनट के अंदर वो पेट्रोल पूरा उड़ जाता है, ज़मीन ड्राई हो जाती, दैट मीन वो जो है हमारा पेट्रोल परफेक्ट है। अगर हमारा पेट्रोल गलत होगा तो हमारा कार्बोरेटर आप देख रहे हैं ये ख़राब हो जाएगा, हमारा जो है स्टार्ट नहीं होगा इंजन, जा करके जहाँ पेट्रोल मिलना चाहिए तो वहाँ पे डीजल या केरोसिन जाएगा, तो हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं भाई कंपनी का जो है लिया है, कंपनी को फ़ोन कर देते हैं सीधा, भाई सर आपका जो है इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ आप पक्का ध्यान दीजिए। ये 3 पॉइंट हो गए। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर। चौथा पॉइंट सबसे मेन होता है हमारा इंजन और गियर बॉक्स। गियर बॉक्स में आप देख सकते हैं ये यहाँ से तेल पड़ता है। तेल को आप यहाँ से खोलिए, खोलने के बाद इसका मीटर गेज होता है, और गेज अगर नहीं है किसी में तो यहाँ पे आपको जो चूड़ी ख़त्म होती है यहाँ तक आपको ये इंजन गियर ऑयल जो है दिखना चाहिए। अगर ऐसे भी देख सकते हैं, डंडा भी डालिए और ये देखिए इसमें लग के आ जाता है मेरे हाथ में, ठीक है। तो ये हमारा गियर ऑयल है लगा हुआ, देखिए ये गियर ऑयल है हमारा लगा हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना है। गियर ऑयल हो गया ये आपका चौथा पॉइंट। अगर गियर ऑयल ख़राब होता है तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्या होगा, आपका क्लच प्लेट चला जाएगा। क्लच प्लेट के साथ साथ उसके जितने सपोर्टिंग जो हमारे टूल्स हैं वो पूरे के पूरे डैमेज हो जाएंगे। फिर आप अगर क्लच प्लेट बदली भी कर देते हैं तो आपके जो गियर बॉक्स की लाइफ है वो ऑटोमेटिक घट जाती है। तो किसान भाइयों, ये चौथा पॉइंट भी आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इसको आपने कैसे वो करना है। चलिए, एक हो गया चौथा पॉइंट आपका
गियर ऑयल का। अब मैं आता हूँ पांचवा सबसे मेन पॉइंट, जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि हमारा इंजन को, जो हमारा इंजन ऑयल हम डालते हैं, तो इंजन ऑयल आपको मैं उठ के दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पे ये इंजन ऑयल है। इंजन ऑयल को हमको जो डालना है 20+40, ये देखिए इसमें यहाँ पे टच होना चाहिए, ये इंजन ऑयल यहाँ पे टच होना चाहिए, इतना हरदम इसमें इंजन ऑयल होना चाहिए। और इंजन को जब बंद करने से 1 घंटा 2 घंटे के बाद ही इंजन ऑयल चेक करें, ना कि चलते में चेक करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि जो है इंजन ऑयल कितना है। और अब आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, इंजन ऑयल में जब भी आप इंजन ऑयल डालने जाते हैं तो इंजन ऑयल लीजिएगा 20W40 लीजिएगा, लेकिन ये एक आता है 2T और एक आता 4T। 4T के मतलब 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन। तो किसान भाइयों, ये हमारा पावर टिलर लगभग जितना भी है सारा का सारा हमारा 4 स्ट्रोक है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान दे करके लेना है कि 4T कोई कंपनी सीधे बताती है, जो भी इंजन है, जो भी फैक्ट्रियां हैं वो सीधे बताती हैं आप 20W40 डाल लीजिए। तो 20W40 आपको बहुत सारे तेल हैं, क्योंकि मैं इसमें केवल एक ही तेल डालता हूं। मेरे पास ये मैं बेचता भी हूं, जैसे कि आप जानते हैं मेरे पास आता है सारी कंपनियों को, आप देख सकते हैं GT शक्ति का भी है, यश राजा का भी है। जो कस्टमर को जिसको भी पसंद है, जो उसने वीडियो देखा और जो चाहिए मुझे फ़ोन करता है, मैं उसको यहाँ पे अवेलेबल करा देता हूँ। तो किसान भाइयों, मैं जो है 20W40 जो तेल डालता हूँ वो 40 मतलब 4 स्ट्रोक इंजन ऑयल होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, इंजन ऑयल अगर हम पहली सर्विस से पहले इसको ध्यान दें कि कंपनी कहती है 50 घंटे के बाद इसको चेंज करिए। आपके पास कोई मीटर नहीं है, आप अंदाज के चलाते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा तो अभी 25 घंटा नहीं हुआ या 50 घंटा नहीं हुआ। तो आपको खोल करके देखना है, जरा सा भी इंजन पहली सर्विस में जरा सा भी इंजन ऑयल काला बड़े आपको दिखा दीजिए, किसी मिस्त्री को दिखा दीजिए, ऑयल हाथ में रख करके ले जाइए 2 बूंद, उसको दिखाइए भाई ये इंजन ऑयल बदली हो सकता है कि अभी चलेगा, तो आपको बता देगा। नहीं है तो भी अपने हिसाब से भी आप मान के चलिए कि इंजन ऑयल जरा सा भी अगर काला हो पहले में तो आप बदली कर दीजिए। 25 घंटा चलाओ, 50 घंटा चलाओ, कोई मतलब नहीं, आप उसको बदली करिए पहला काम तुरंत। और इंजन ऑयल बीच बीच में हरदम चेक करना है। अगर आप गियर ऑयल कभी भूल भी जाते हैं कि चेक नहीं किया है तो चल सकता है एक आध बार, लेकिन अगर इंजन ऑयल आप भूल जाते हैं तो इंजन की वाट लग जाएगी। समझ रहे हैं? तो अगर आप अपने इंजन को सुरक्षित रखते हैं तो भविष्य में लंबे समय तक आपका इंजन चलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज है, अगर जिसका बैटरी लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए ये सेल्फ है, यहाँ पे चाबी लगी हुई है, ये चाबी है, आप देख लीजिए। ये चाबी से जो है आपको स्टार्ट करना है और एक में ऑन हो जाता है, उसके बाद ये दोबारा सेल्फ लेता है। तो ये आपको करना क्या है कि इसको बंद करके, चाहे अगर खड़े भी करते हैं तो इसको बंद करके रखना है, क्योंकि इससे क्या होता है जब ऑन रहता है तो बैटरी इससे बराबर डिस्चार्ज होती है। तो आमतौर पे किसान क्या करते हैं कि खेत में अगर छोड़ देते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज होने का चांसेस पूरा कंप्लीट बना रहता है। और लगभग काफ़ी किसान इस चीज़ पे फ़ोन भी करते हैं कि सर मेरा बैटरी जो है डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। तो ये बताऊं किसान भाइयों, ये जो चार्जिंग रेट इसका है बहुत स्लो है, क्योंकि 1 घंटे में 2 घंटे में ये बैटरी फुल चार्ज होती है। इससे आप ये सोचें कि 2 मिनट 4 मिनट में चार्ज हो जाएगा तो ये गलती है। अगर कभी डिस्चार्ज हो जाए तो आप इसको ले जा करके सोलर पैनल में अगर है तो लगा करके इसको चार्ज कर लीजिए, चार्ज करके फिर लगाइए, फिर उसके बाद ही अपने आप चार्ज करता रहेगा। क्योंकि हम इंसान हैं, गलती हमसे होती है। अगर हमने स्विच ऑन करके छोड़ दिया है तो धीरे धीरे करके 2 दिन 4 दिन में आपका बैटरी डिस्चार्ज कर देगा। थोड़ा सा इसका कंज्यूमिंग होता रहता है। किसान भाइयों, चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि पावर टिलर घर पे खड़ा हुआ है, खास करके सेल्फ के लिए ये लागू होता है। हमारे घर में बच्चे हैं, अगर इसको हल्का सा मार देते हैं, बिल्कुल मतलब अगर इसको सेल्फ ये फुल न मारने की जगह पे अगर ये हल्का मार दिया जाता है तो आपको दिखाता हूँ कि एक ये देखिए गैस्केट होता है। ये गैस्केट यहाँ हेड पे लगता है, हेड के पास नीचे लगता है, और ये गैस्केट की कीमत लगभग मान के चलिए 350 रुपये है। लेकिन 350 रुपये की बात जाने दीजिए, सबसे बड़ा हेडक क्या होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका पेट्रोल भी सही होगा, इंजन भी सही होगा, इंजन ऑयल भी सही होगा, गियर ऑयल भी सही होगा, सब कुछ सही होगा, लेकिन होगा क्या, इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो इस मामले में कभी घबराइएगा नहीं। इसमें होता क्या है कि जब ये गैस्केट हमारी कट जाती है तो इंजन से जो गैस बनती है, जो उसमें एयर बनती है, वो पास हो जाती है और आपका इंजन स्टार्ट
नहीं होता है। और अगर आप रस्सी खींचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसका वैक्यूम बन रहा है, इसमें कंप्रेशर बन रहा है। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए किसान भाइयों की, कभी भी बच्चे हैं तो इसकी चाबी निकाल करके रख लीजिए, और या अगर हो सके बच्चे रहें तो चाबी से हटा दीजिए, आप रस्सी से ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इसमें अगर हाफ सेल्फ लग गया तो उल्टा घूमता है इंजन। जब इंजन उल्टा घूम जाता है तो ये गैस्केट जाने के चांसेस 110% बन जाते हैं। अब आपको एकदम अंतिम पॉइंट पे ले चलता हूं, जो कि आमतौर पे हमारे किसान भाई क्या करते हैं, ये बैक गियर है, ये क्लच है हमारा, और उसके बाद में ये गियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब इस गियर को लगाना होता है, ये तो बहरहाल नैनो क्लच है, नैनो क्लच में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नैनो क्लच में तो आप अगर इसको बैक गियर भी ले लेंगे तो ये पीछे नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप क्लच नहीं दबाएंगे तब तक ये पीछे नहीं आएगा। जिसमें क्लच नीचे होता है तो हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि क्लच को नहीं दबाते हैं और इसको सीधे बैक गियर को ऊपर ले लेते हैं, तो बैक गियर कम लगता है, फिर स्लिप करता है और उसके बाद क्लच प्लेट जाने के चांसेस बन जाते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा आप हमारे गियर में करते हैं कि क्लच आपने दबाया और क्लच दबा के आपने गियर लिया, गियर लेने के बाद आप क्लच छोड़ते हैं धीरे धीरे तो चलता है, तो उसी तरीके से आप न्यूट्रल करिए यहाँ पे, और उसके बाद क्लच दबा करके और ये आप ब्रेक लीजिए बैक गियर। जब बैक गियर लेंगे तो आप जैसे जैसे इसको क्लच को छोड़ेंगे वैसे वैसे ये पीछे आएगा, और अगर इसको छोड़ देते हैं तो वहीं पर इंजन आपका पावर मशीन रुक जाएगी। तो किसान भाइयों, हमने काफ़ी समय लगाया है, 2.5 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मैं अपने YouTube चैनल पे भी देखता हूँ, कई बार शिकायत आती है लोगों की, कई हमारे किसान भाई शिकायत करते हैं कि ये हो गया सर, मैंने वहाँ से लिया था, मैंने उन्नत एग्रो से लिया, मैंने राजा से लिया, तो ये नहीं चल रहा, ये कंपनी फ्रॉड है, ये कंपनी ऐसा है। तो किसान भाई, जब मैं उनसे बात करता हूँ, मैं उनसे वीडियो मतलब कॉल करता हूँ, तो पता चलता है कि छोटी सी प्रॉब्लम हमारे किसान भाई ने ही उनकी वजह से हो गई है, और जिसकी वजह से ये मतलब जो है उनका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, या चल नहीं रहा, या ये उसका रेस नहीं ज़्यादा दे जा रहा है। अब एक सबसे बड़ा अहम पॉइंट मैं बताता हूँ कि जब हम तेल गलत इस्तेमाल करते हैं तो हमारा कार्बोरेटर खराब हो जाता है, उसका जेट जो है खराब हो जाता है और वो प्रॉपर सप्लाई नहीं करता है। तो आप यहाँ से चाहे जितना एक्सीलेटर लगा दीजिए, जब वहाँ से तेल ही नहीं जाएगा तो इंजन हमारा रेस नहीं लेगा, तो लोग बोलते हैं कि जुताई जो है बढ़िया नहीं कर रहा। तो किसान भाई इस चीज़ का ध्यान दें, पेट्रोल अच्छा लें। और किसान भाइयों, मैंने लगभग 2.5 साल की मेहनत के बाद आज ये वीडियो बनाया है। आज तक किसी ने ये वीडियो नहीं बनाई है, और मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि आप हमारे मित्र हैं, हमारे किसान हैं। हम एज ए यूट्यूबर आपसे नहीं कहते हैं, एज ए किसान आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को जितना लोगों को हो सके शेयर करिए, और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो ऐसे डालता रहूँगा, और जो हो सके जितना भी हो सके लोगों को शेयर करिए, क्योंकि जो हमारे किसान भाई परेशान होते हैं उनको इस परेशानी से निजात मिल सके। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं आपसे, फिर अच्छी वीडियो के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय जवान जय किसान।